तो पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे एनसीईआरटी बुक के, ठीक है। आज हम थोड़ा सा लेवल बढ़ा के एलिमेंट की बुक के कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो हैं उनको आज करना चाह रहे हैं अभी। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है अभी अपने पास कि फॉर द कर्व, कोई कर्व दे दी y इक्वल टू 5x माइनस 2x क्यूब, ठीक है। एक कर्व दे दी इसने क्या कि y इक्वल टू 5x माइनस 2x क्यूब, भाई ये कर्व होगी। फिर ये बोल रहा है इफ अगर x इंक्रीज मतलब चेंजमेंट है ना, x में चेंजमेंट बोल रहा है अभी ये, तो x में चेंजमेंट किस हिसाब से है, 2 यूनिट्स पर सेकंड, है ना। यूनिट तो x के लिए हो गया और सेकंड टाइम के लिए, तो इसका मतलब इसने dx बाई dt इसने यहाँ पे ये बोल दिया, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, देन हाउ फास्ट, तो कितनी जल्दी इज द स्लोप ऑफ कर्व, इस कर्व का स्लोप जो है वो चेंजिंग, ठीक है, वो चेंज होगा व्हेन x इक्वल टू 3 तो हमें क्या बताना है यहाँ पे, d स्लोप बाई dt, हमें ये चीज यहाँ पे बतानी है भी। तो ये देखो स्लोप क्या होता है, हम 11th में ही पढ़ चुके हैं कि स्लोप होता है अपना, देखो वैसे तो हम m लिखते हैं और ये होता है dy बाई dx, है ना, यही होता है। तो इसका dy बाई dx निकालें तो 5x का 5 माइनस 2x क्यूब का 3 आगे आ जाएगा 6x स्क्वायर, भाई ये आ गया, है ना। तो ये m आ गया अपने पास कि m क्या है अपना भाई, m है 5 माइनस 6x स्क्वायर, भाई हमें क्या निकालना है, d स्लोप बाई dt, मतलब d और स्लोप क्या है अपना m, dm बाई dt यहाँ पे हमें निकाल के देना भाई। तो dm बाई dt क्या होगा, 5 का 0, ठीक है, माइनस 6x स्क्वायर का भी 12x और फिर x का भी तो होना ना dx बाई dt। हमें dm बाई dt बताना है, हमें dm बाई dt बताना है कब, जब अपना x क्या हो, 3 हो भाई। तो यहां पे -12 इंटू एक्स की जगह 3 इंटू और dx बाई dt कितना था भाई अपना, dx बाई dt था 2 भाई, ठीक है। तो कितना आ गया ये -72, ठीक है। अब स्लोप आ गया, ये भी यूनिट में ही रहेगा, यूनिट्स पर, और नीचे टाइम है तो ये हो गया भी सेकंड। तो -72 यूनिट्स पर सेकंड माइनस आ गया, इसका मतलब स्लोप जो है वो घट रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा भी। तो ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन भी, क्लियर। हाँ, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, उसके साइड जो है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल जैसे हमने ये बना ली, इक्विलैटरल तो समझ गए होगे, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। इसकी ये जो साइड्स है ना, हम मान लेते हैं ये साइड x है, ठीक है। तो ये तीनों x होंगी, जितनी भी हैं सब की सब x होंगी, और ये जो x है ये इंक्रीज हो रहा है। अब इंक्रीज मतलब चेंजमेंट हो रहा है, तो ये क्या है, dx बाई dt है, ठीक है। किस रेट पे, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, सेकंड से लिख दिया था हमने dt पहले ही, ठीक है। इस रेट से ये बढ़ रही है। इसने बोला कि फाइंड द रेट, वो रेट बताइए एट विच, जिसके ऊपर एरिया इंक्रीजेज। तो हमें यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है यहाँ पे √3/4 साइड का स्क्वायर, ठीक है, साइड का स्क्वायर भी। तो यहाँ पे dA बाई dt निकालना हमें, तो dA बाई dt क्या हो जाएगा, √3/4 और x स्क्वायर का 2x और x का dx बाई dt भी। हमें dA बाई dt निकालना है, हमें dA बाई dt निकालना है कब, जब साइड कितनी हो, 10 हो गई, ठीक है। x की जगह 10 रख देंगे, तो 2 से तो ये 4 खत्म हो गया 2 पे, ठीक है। कितना आया अभी तक, √3/2 और x की जगह 10 और dx बाई dt की जगह 2 भाई, 2 से 2 खत्म हो गया, क्या मिला, 10√3। अब देखो ऊपर क्या है, एरिया, एरिया मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर पर, नीचे क्या है, टाइम, सेकंड। तो ये इस रेट पे चेंज हो रहा है भाई, ये अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। हाँ, तो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जो बोल रहा है
ए मैन, एक आदमी है जो कि 2 मीटर लंबा है, ठीक है, ए मैन 2 मीटर टॉल, ठीक है, एक आदमी 2 मीटर लंबा है, वॉक्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, वो एक कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे वो चल रहा है, ठीक है, उस बंदे की ये स्पीड है भाई। फिर इसने बोला अवे फ्रॉम द लैंप, किससे चल रहा है भाई, एक लैंप से दूर चल रहा है, एट 6 मीटर हाई, और लैंप जो है वो 6 मीटर ऊंचाई पर है, ठीक है। मान लीजिए कोई पोल है, ठीक है, ये एक खंबा है जो कि भाई 6 मीटर का है, और यहाँ पे एक लैंप लगा हुआ है। अब सीधी सी बात है, हमने स्ट्रीट लाइट में देखा है ना कि जैसे यहाँ पे खंबा है, गली में खंबा है और यहाँ पे लाइट लगी हुई है, तो उसकी लाइट पूरी गली में ऐसे फैलती है। तो एक बंदा है जो कि 2 मीटर लंबा है ना, 2 मीटर लंबा है, वो चलता जा रहा है इससे दूर मतलब उधर चलता जा रहा है। मान लीजिए ये यहाँ पे पहुंच गया चलते चलते, ठीक है, ये अपनी गली है, ये अपना भाई साहब 2 मीटर लंबा है। फिर ये बोल रहा है कि फाइंड द रेट एट विच, वो रेट बताइए जिसके ऊपर हिज शैडो चेंजिंग, उसकी शैडो, उसकी परछाई जो चेंज होगी। अब सीधी सी बात है, यहां पर अगर लाइट लगी हुई है और लाइट ऐसे गिर रही है तो इसकी परछाई जो है ऐसे गिरेगी, यहां पे जाएगी। तो परछाई कैसे जाएगी, देखो ये भी हम 10th क्लास में कर चुके हैं ना, वो जो चैप्टर था अपना एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें कर चुके हैं ना, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वो सारी चीजें थी, है ना। अब ये देखो भाई, ये परछाई जा रही है, हम इस ट्रायंगल को एक नाम दे देते हैं, ए बी सी डी ई, लिख दिया हमने नाम। हम यहाँ पे है ना, ये तो जानते हैं कि ये एंगल 90 डिग्री है भाई, पोल गड़ेगा तो सीधा बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे गड़ेगा, है ना। हमने BC को है ना ये नाम दे दिया x, ये डिस्टेंस x है, और ये जो CD है ना इसको नाम हमने y दे दिया। अब देखो BC क्या है, x क्या है, x है वो बंदा जो चल के आया था यहां से लेके यहां तक, ये चल रहा है ना, और y क्या है, यहां से लेके यहां तक ये चल रहा है ना, और y क्या है, y है उस बंदे की परछाई भाई, उसकी शैडो है। और हमें y की ही तो चेंजिंग बतानी है, इसका मतलब हमें शैडो की चेंजिंग बतानी है, इसका मतलब हमें dy/dt हमें यहाँ पे बताना है। और भाई उसने ये बोला कि वो बंदा किस स्पीड से चल रहा है, वो बंदा है ना 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और बंदा क्या है भाई, बंदे की दूरी क्या है, वो x वाली है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि इसने dx/dt जो किया है वो 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से किया है ना भाई। ये डिस्टेंस हो गई, ये टाइम हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड आ गई, वैसे भी देख सकते हो। या फिर एक सीधी सी बात है यार, बंदा चल रहा है, वो बंदे ने जो दूरी तय की वो x है, तो dx/dt तो ये होगा। अब देखो ये जो ट्रायंगल है ABD, ठीक है, और ये जो ट्रायंगल है ECD, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं भाई। सिमिलर, हम ये सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट 10th क्लास में ही पढ़ के आ गए थे। कहाँ से कैसे पढ़ा था हमने कि अगर कोई भी दो एंगल इक्वल हैं दो ट्रायंगल्स में, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। तो हम यहाँ पे ये दो एंगल ले सकते हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये एंगल दोनों में कॉमन ही है, तो ये ट्रायंगल ABD और ECD दोनों सिमिलर होगी। एक तो तरीका ये 10th वाला। दूसरा तरीका है अपने पास, वो कौन सा है, हमने इस एंगल को थीटा ले लिया, ठीक है, इस एंगल को थीटा ले लिया भाई। थीटा ले लिया तो हम ये बोल सकते हैं कि इस ट्रायंगल में ECD ट्रायंगल में ये थीटा है तो ये बेस होगा, CD बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, तो हम ये बोले EC/CD, EC/CD क्या होगा भाई, tan थीटा। और अगर पूरे बड़े वाली ट्रायंगल देखें ABD, तो थीटा तो उसके लिए भी है, तो BD क्या होगा, बेस, और AB क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब AB/BD, AB/BD, ये भी तो अपना tan थीटा ही होगा। और जब थीटा सेम है तो tan थीटा भी सेम रहेगा, इसका मतलब ये दोनों चीजें भी सेम रहेंगी। हम ये बोल सकते हैं कि EC/CD इक्वल होगा AB/BD के, ठीक है। थीटा वाले कॉन्सेप्ट से भी ये चीज निकल के आ रही है, और हम जो सिमिलरिटी वाला बोल रहे थे उसमें भी ये निकल के आती। सिमिलरिटी वाला क्या बोल रहे थे भाई हम, कि दो एंगल इक्वल हो गए 90-90, और एक एंगल दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन हो गया, तो दो एंगल इक्वल हो गए ना आपस के,
तो हम क्या बोलेंगे कि ई सी डी, ट्रेंगल ई सी डी जो है वो सिमिलर है ट्रेंगल ए बी डी के, ए बी डी के। और दो ट्रेंगल जब सिमिलर होती हैं तो उनकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं। तो हम ये बोल सकते हैं ई सी बटा ए बी, ठीक है, ई सी बटा ई सी डी, हाँ ई सी बटा ए बी इज इक्वल टू सी डी बटा बी डी, सी डी बटा बी डी। और ये रिजल्ट भी यही वाला है, कैसे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ए बी को उधर ले जाओ और सी डी को यहां ले आओ, ठीक है, वही आ जाएगा। तो दोनों तरीके से हम इसको ऐसे आगे सोल्व कर सकते हैं। अब देखो आगे हमें करना क्या है, आगे हमें करना है कि ये ए सी सी डी बाकी जो भी इन सब की वैल्यू रख देनी है। ए सी क्या है अभी, ई सी ये रहा 2 मीटर, तो इसकी जगह 2 रख दें यहाँ पे हम, 2 अपॉन, अच्छे से नहीं लिखा गया, ये हो गया 2 अपॉन सी डी क्या है भाई, सी डी है अपना y इजिकल टू ए बी अपॉन बी डी, ए बी क्या है भाई, ए बी 6 मीटर अपॉन बी डी क्या है, बी डी ये पूरा, ये है x और y दोनों का सम, तो x प्लस वाई, ठीक है। अब x और y वाले इधर उधर ले जाओ, कांस्टेंट जो है उनको इधर ले आओ, तो x प्लस वाई को इधर लेके आएंगे तो ऊपर आ जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। तो x प्लस वाई को हम इधर ले आए, ठीक है, और नीचे क्या है y, उधर क्या है 6 और ये 2 इधर ले गए हम, बस यही किया हमने, ये खत्म कर दिया और y को उधर ले गए, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3y आ गया। तो x इज इक्वल टू, या फिर इसको इधर लेके आएंगे तो -2y इज इक्वल टू 0, ऐसे भी कर सकते हैं। अब खेल आ गया अपना कौन सा, जो हमारा चैप्टर चल रहा है डिफरेंशिएशन का, तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे हम तो टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं भाई, तो dx बाई डी टी -2y का करेंगे तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू 0। अब देखो dx बाई डी टी कितना था अपना, dx बाई डी टी अपना 5 था भाई, तो हम यहाँ पे रख देंगे ना 5 -2 और dy बाई डी टी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे dy बाई डी टी हमें क्या मिल जाएगा, हमें dy बाई डी टी मिल जाएगा, ये 5 इधर आएगा -5 हो गया और 2 इधर आएगा तो अपॉन हो गया, माइनस से माइनस खत्म, तो 5/2 आ जाएगा ये अपना 5/2 और किलोमीटर पर आवर में अपनी यूनिट चल रही है। तो dy बाई डी टी मतलब उसकी जो शेडो है वो 5/2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इंक्रीज होगी भाई, ये प्लस आया इसलिए इंक्रीज लिख रहे हैं, माइनस आता तो डिक्रीज लिखते। लेकिन एक सीधी सी बात है यार, बंदा अगर पोल से है ना दूर जा रहा है ना तो शेडो बढ़ती जाती है, नजदीक आता है ना तो शेडो छोटी होती जाती है, तो यहाँ पे इंक्रीज होनी थी, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन में एक एंगल बताना है, ठीक है, और एंगल जो है एक्यूट एंगल है, कैसे पता, वो 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है तो एक्यूट ही होगा, है ना। विच इंक्रीज ट्वाइस, जो कि बढ़ रहा है डबल, दोगुना बढ़ रहा है, एज फास्ट, किससे, एज इट्स साइन। मान लिया हमने वो एंगल थीटा, मानना क्या उसने लिख ही रखा है थीटा है, ठीक है, तो इसने बोला जो थीटा है ना वो बढ़ रहा है, मतलब चेंज हो रहा है, तो डी थीटा बाई डी टी जो चेंज हो रहा है वो डबल हो रहा है, किससे, डी टी, किसका डी टी, उसके साइन का, इसने ये बोला है, ठीक है। तो डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू 2। अब ये देखो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, साइन थीटा का होता है कोस थीटा, और थीटा का क्या होगा, डी थीटा बाई डी टी। अब इनको इधर ले आते हैं तो डी थीटा बाई डी टी -2 कोस थीटा डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू 0। अब डी थीटा बाई डी टी अगर इसमें से कॉमन ले तो ये हो जाएगा अपने पास 1 - 2 कोस थीटा, ठीक है, ये 2 है यहाँ पे, और डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू 0। अब वही बात आ गई, दो टर्म्स की मल्टीप्लाई 0, या तो ये 0 या फिर ये 0 या फिर दोनों 0, तभी ये मल्टीप्लाई 0 आएगी भाई। अच्छा, डी थीटा बाई डी टी तो 0 हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 0 हो गया इसका मतलब थीटा में कोई चेंजमेंट ही नहीं है, इसका मतलब 1 - 2 कोस थीटा ही 0 होगा। तो 1 को उधर लेके जाएंगे तो -2 कोस थीटा, माइनस खत्म, तो कोस थीटा कितना आ गया 1/2। अब कोस थीटा 1/2 कहाँ होता है, 0 से 90 के बीच में, ये 60 डिग्री पे होता है, मतलब π/3 पे होता है। तो अपना थीटा क्या आ गया भाई, π/3 आ गया। जो इसने पूछा था कि
ये जो थीटा है ना π/3, ये अपने साइन के हिसाब से ना डबल चेंजमेंट होती है उसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बोल रहा है कि एक कार है जो कि स्टार्ट हो रही है फ्रॉम ए पॉइंट P, एक P पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, और वहां से अपनी कार जो है, यहां से कार स्टार्ट हुई है और कहीं ना कहीं जाके रुक गई है, कहाँ पे, Q पॉइंट पे जाके ये रुक गई। और जब P से स्टार्ट हुई ना, उस टाइम पे टाइम जो था ना वो 0 था भाई, ठीक है, टाइम क्या था, 0 था। तो देखो इसको देख के ना कुछ कुछ फिजिक्स की याद आ रही है ना, तो ये फिजिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है कि द डिस्टेंस x इन मीटर कवर्ड बाई इट, इसने जो डिस्टेंस कवर की ना वो x है, इसका मतलब P की जो डिस्टेंस है वो क्या है, x है भाई, और वो जो है ना t सेकेंड में कवर की है, ठीक है, t सेकेंड टाइम दे दिया इसने कि x मीटर को डिस्टेंस क्या दे दी इसने भी, इसने डिस्टेंस दे दी x मीटर, और टाइम क्या दे दिया कि कितनी देर में कवर की है, t सेकेंड में कवर की है, ठीक है, ये बोल दिया इसने। और फिर ये बोल रहा है कि जो रिलेशन है ना x का और t का वो क्या है, x इजिकल टू टी स्क्वेयर इंटू 2 माइनस t/3, ये बोल दिया अभी। फिर क्या बोल रहा है इसके बाद कि फाइंड द टाइम टेकन बाई इट, इसके द्वारा टू रीच Q, है ना, P से लेके Q तक पहुंचने में कितना टाइम लिया गया वो बताना है। आगे भी कुछ पूछ रहा है, एंड आल्सो फाइंड, और यह भी बताइए द डिस्टेंस कवर्ड बाई इट, इसने कितनी दूरी तय की भाई, ये भी बताना है। ओके चलो बताते हैं। तो देखो जैसा मैंने जिक्र किया कि यहाँ पे ना फिजिक्स का कुछ रिलेटेड लग रहा है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे हम वेलोसिटी भी लेके चले, और वेलोसिटी तो लेनी पड़ेगी भाई, डिस्टेंस और टाइम दे दिया तो, है ना। तो वेलोसिटी हमने जैसे v ले ली, तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट का चेंजमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dx/dt तो वेलोसिटी होती है। तो यहाँ से dx/dt निकाल लें, हम निकालते हैं, तो ये x है अपने पास, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं भाई, 2t स्क्वेयर माइनस t³/3, 2t स्क्वेयर माइनस t³/3, ये हो गया। अब अगर हम dx/dt निकालें, dx/dt निकालते हैं तो t2 स्क्वेयर का क्या हो गया अभी, 4t माइनस 3t का t³ का 3t स्क्वेयर और अपॉन 3, 3 से 3 खत्म, तो dx/dt हमें क्या मिल गया, dx/dt मिल गया 4t माइनस t स्क्वेयर। अब देखो ये क्या आ गई, इसकी वेलोसिटी आ गई, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं इसकी स्पीड आ गई। अब एक बात बताओ, यहां से P पॉइंट से कार चली, ठीक है, तो स्पीड कितनी थी उसकी, 0। जब वो खड़ी है तो स्पीड क्या होगी, कुछ भी नहीं, वेलोसिटी क्या खत्म है, वेलोसिटी 0। और जो वो Q पॉइंट पे रुक गई उस टाइम पे भी उसकी वेलोसिटी 0। तो ऐसे दो पॉइंट हैं अपने पास जहां पे वेलोसिटी 0 है, तो क्यों ना इस वेलोसिटी को 0 रख के देखा जाए, dx/dt को हम 0 रख के देखें कि कहीं ना कहीं तो ये 0 थी भाई, है ना। तो हम इसको 0 रखते हैं, मतलब 4t माइनस टी स्क्वेयर को हमने 0 रखा, तो यहाँ से t कॉमन आ रहा है, 4 माइनस टी इजिकल टू 0, दो टर्म्स की मल्टीप्लाई 0, कब, या तो ये t इजिकल टू 0 या फिर 4 माइनस टी इजिकल टू 0। तो यहाँ पे t कितना आ जाएगा अपने पास, 4। तो एक तो टाइम 0 था तब वेलोसिटी 0 थी भी, और एक टाइम जो है 4 सेकंड था तब वेलोसिटी 0 थी। इसका मतलब देखो टाइम 0 तो यहाँ पे था, इसने बोल ही रखा है, तो यहाँ पे टाइम जो है वो 4 सेकंड मिलेगा तभी वेलोसिटी 0 हुई है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में अपने पास टाइम कितना लगा भाई, 4 सेकंड लगे। तो टाइम तो आ गया अपने पास कि आंसर जो है टाइम का वो 4 सेकंड है। अब दूसरी बात उसने बोला कि डिस्टेंस कितनी कवर की, मतलब x भी बताना है, तो t की जगह 4 रख दें, हमें x मिल जाएगा भाई, t की जगह 4 रखते हैं, तो x इजिकल टू 4 का स्क्वायर 16 और 2 माइनस 4/3, है ना, तो 3 दूनी 6 में से 4 गया, 2/3, कितना आ गया अब ये 32/3 मीटर आ गया। तो ये अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 4 सेकंड टाइम और 32/3 मीटर उसकी डिस्टेंस होगी जो कार ने कवर की है भाई, ठीक है। देखो भी इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है कि 2 इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोलेस ट्रायंगल, कोई आइसोलेस ट्रायंगल है, ठीक है। आइसोलेस ट्रायंगल क्या होती है, जिसकी 2 साइड इक्वल हो, है ना।
इसने बोला कि दो साइड इक्वल आइसोलेस ट्रायंगल की, हमने ले लिया ये वाली और ये वाली दोनों साइड इक्वल हैं, हम इनका नाम रख लेते हैं जैसे x, अब इक्वल हैं तो ये दोनों ही x होंगी, है ना। विद फिक्स बेस b, इनका जो बेस है, बेस मतलब ये वाली साइड वो फिक्स है, b वो कांस्टेंट है, ये घट बढ़ नहीं रहा, मतलब ये कहना चाह रहा है। आर डिक्रीजिंग, कौन डिक्रीजिंग है, ये दो इक्वल साइड है ना, ये डिक्रीज हो रही है, ठीक है। इसका मतलब x में डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब हमें dx अपॉन कुछ मिल रहा है, और वो क्या है, एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड भाई। तो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर तो x हो गया और सेकेंड टाइम हो गया, तो dx बाई dt इसने बोल दिया। हाउ फास्ट, कितनी जल्दी, इज द एरिया डिक्रीजिंग, इसका एरिया जो है वो डिक्रीज होगा। इसका मतलब हम लोगों को क्या बताना भाई, हम लोगों को dA बाई dt यहाँ पे बताना है, ठीक है। वहन कब बताना है, टू साइड्स आर इक्वल टू बेस। अब देखो इस बात का मतलब है ना, कई बच्चे समझ नहीं पाते कि ये क्या लिखा है, अरे कुछ नहीं लिखा, ये टू साइड्स इक्वल, भाई दो साइड क्या है, x ही तो है। इसका मतलब जब x क्या हो इक्वल टू बेस, और बेस क्या था b, जब x b के इक्वल हो तब पूछ रहा है। जैसे सभी क्वेश्चंस जो हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं तो उनमें लास्ट में ये लिखता है ना कि x इजिकल टू 2, x इजिकल टू 3, तो उस x की वैल्यू हम dx बाई dt में लास्ट में जाके रख देते हैं x की जगह, तो वही चीज है, ये लास्ट में x की जगह b रखना है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब जरा सोचो कि आइसोलेस ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो हम यहाँ पे हाइट के लिए एक परपेंडिकुलर डाल लें, ठीक है, ये हमने h लिख लिया हाइट। अब ये तो सब जानते हैं कि आइसोलेस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर डालते हैं वो नीचे वाली साइड को बाइसेक्ट करती है, इसका मतलब ये इतना हिस्सा है ये b/2 होगा, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर तो ये 90 डिग्री हो गया, ये b/2 है, ये h है, तो h हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। h क्या होगा भाई, देखो अगर ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री है तो x जो है वो हाइपोटेन्यूज होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो h मतलब परपेंडिकुलर क्या होगा, अंडर द रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, बेस क्या है b/2, b/2 का स्क्वायर मतलब b²/4, तो h ये आ जाएगा अपने पास, है ना। हाइट आ गई, बेस क्या है, देखो ये जो b/2 है ये तो खाली इतना इसका बेस है, पूरी ट्रायंगल का बेस तो पूरा b है ना, ठीक है। तो एरिया क्या होगा इस ट्रायंगल का, एरिया होता है 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है अपना b इंटू हाइट, हाइट क्या है अभी अभी निकाली x² माइनस b²/4। अब हमें यहाँ पे dA बाई dt निकालना है, यही पूछा इसने, सिंपल हो गया अपना क्वेश्चन, कितना सिंपल हो गया, तो dA बाई dt, तो 1/2b, ये तो कांस्टेंट है। अंडर रूट का क्या होता है, बार बार पढ़ते आ रहे हैं, 1/2 और रूट को ऐसे कैसे चिपका दो, x² माइनस b²/4, उसके बाद रूट के अंदर जो टर्म है उसका डिफरेंशिएशन, x² का 2x और b²/4 का 0, कांस्टेंट है ना। तो एक 2 से इस 2 को खत्म कर दें, क्या मिला dA बाई dt, अभी x का भी बचता है यार, वो रह गया dx बाई dt, मतलब ये तो x² माइनस b²/4 का 2x हो गया, फिर x का dx बाई dt वो भी करना था ना, तो dA बाई dt, हमें dA बाई dt बताना कब, जब x क्या हो अपना b हो, है ना। क्या अभी 1/2 ऊपर b है तो हम b/2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ऊपर क्या है अपना x और क्या है नीचे, क्या है अपना नीचे है ये x² माइनस b²/4 और dx बाई dt भी, ठीक है। इसको हटा लेते हैं, मतलब अगले स्टेप में करेंगे इसको, अभी हमने बस इसी को सिंप्लीफाई करके लिखा है यहाँ पे। अब ये देखो कि x क्या है, यहाँ पे x b रखना है और dx बाई dt कितना है भाई, dx बाई dt इसने 3 बोला था, तो ये चीजें यहाँ पे रख देते हैं हम, तो हमें dA बाई dt मिल जाएगा जब x कितना हो अपना, x हो अपना 3, सॉरी x हो अपना b, है ना, x हो b, तो b इंटू b, ये b है b/2, इसकी जगह b रखेंगे अपॉन ये क्या हो गया b² माइनस b²/4 और dx बाई dt कितना है 3b, तो ये सोल्व होके अपने पास आ गया, ऊपर तो हो गया 3, नीचे 2 है, ऊपर b² और नीचे ये क्या मिला भाई b² माइनस b²/4, बाई 1 माइनस 1/4 3/4 होता है, तो ये
3/4b² हो जाएगा। तो देखो इसको और सोल्व करेंगे हम, तो ये हमें क्या मिलेगा, ये मिल गया 3/2 ऊपर b², नीचे 3 का रूट और नीचे वाले 4 का रूट 2 हो जाएगा और b² का रूट b हो जाएगा। 2 खत्म हो जाएगा, √3 इसको खत्म करके √3 बना देगा, 3 को खत्म करके, और b से एक b खत्म हो जाएगा तो √3b हो जाएगा। अब देखो ये dA/dt है, एरिया है तो cm²/सेकंड भाई, ये अपना इसका आंसर आ जाएगा √3b cm²/सेकंड। क्लियर।